साहब उसके बदला में इसको मारपीट करके कैद कर दिया है। मैंने अनजान अनभूल में इंदल सिंह को नाम लिखा दिया हूँ भाई साहब। अब जब लिखा दिया हूँ तो कटेगा तो नहीं नाम, इसलिए बेटा को आप आदेश दीजिए, बेटा जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि आपका भी वचन रह जाएगा और हम भी कलबत से नाम लिखा करके आया हूँ, मेरा भी बात रह जाएगा। बहादुर, बिल्कुल सवाल तुम्हारा करना बिल्कुल सही है, लेकिन मसला यह है कि इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछ पाया कि हर बात तुमसे पूछने का कोई जरूरत नहीं है। पूछने वाली बात है तो मैं तुमसे पूछ के काम करता हूँ। ये बच्चा का सवाल है, मेरा बच्चा है, मैं किस तरह इस बच्चा को समझाऊं, किस तरह इसको सिखाऊं, किस तरह समझौता करूं, ये हम पर छोड़ दे। इस चीज से टेंशन तुम मत लो। भाई साहब, जब मैंने दुनिया को लूट करके लाते हैं तो आपने सवाल करते कि रुदल सिंह ये कौन किला का लूट करके लाया, तो मैंने बताता हूँ भाई साहब, आज ये किला को लूट करके लाया। तो आप एक पॉइंट हमसे पूछ नहीं सकते थे कि रुदल सिंह ये काम इंदल सिंह करता है। बहादुर, लूटने की बात हुआ, वीरता कहलाता है, इसलिए मैं तुझसे पूछ के कोई अच्छा से अच्छा शेर से टकरा करके लूट के लाया। मुझे गर्व है इस बात का। ये बच्चा का सवाल है बहादुर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्यार से मैं तुझे कह रहा हूँ, इंदल सिंह के नाम कटवा करके इंदल सिंह को मेरे हवाले कर दे। भाई साहब, नहीं करेगा इंदल का। मैंने मास्टर को भी बोल करके आया हूँ, बेटा रुदल सिंह का इजाजत से बेटा का नाम स्कूल से काटा तो हरामजादा मैंने पूरे खानदान को मैंने मिट्टी में मिला दूंगा। रुदल सिंह, मैं तुझे कई बार समझा लिया हूँ। मेरा कहना यह है कि अभी रुदल सिंह तेगा चलाने में जिंदा है ये है, तो फिर इंदल सिंह तेगा चलाने वाला कौन होता है? जिस रोज ये रुदल सिंह मरने के लायक होगा, मैंने उस रोज अपने हाथ के तलवार इंदल सिंह को थमा देंगे। राज मोहब्बा में तिलक चंदन मकुट चढ़ेगा, मेरा बेटा उस रोज से राज मोहब्बा का रंगबाज बनेगा। बात बिल्कुल सही है। और जब तक रुदल सिंह का प्राण बचेगा तब तक कोई छत्री राज मोहब्बे में तलवार नहीं उठा सकता है। रुदल सिंह, क्या रे देवा, ये तुम्हारा सोच है तो तुम अपना सोच तुम अपने पास रखो। जो मेरा सोच है मैं अपने सोच समझ करके वो काम करेंगे। तो ठीक है, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप बेटा को हार्दिक दिल से आशीर्वाद दीजिए, ऑर्डर दीजिए, बेटा आज से पढ़ने के लिए स्कूल में चालू कर देगा। रुदल सिंह, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा। बेटा के सवाल है, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटा को किस तरह समझाऊंगा, किस तरह समझौता देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, वो आप जानेंगे, तुम नहीं जानोगे। आज आपका बेटा हो गया। जिस रोज ये बेटा ने जन्म लिया था, आपने उठा करके मेरे सिंहासन पर पहुंचाए और आपने बोले कि रुदल सिंह, आज से ये बेटा मेरा नहीं बल्कि आज से ये बेटा तुम्हारा है। तुम इस बेटा को जिस तरह से पोस पाल करके तैयार कर दो, इस बेटा पर अधिकार तुम्हारा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने पोस पाल करके बेटा को तैयार किया हूँ। इस बेटा के लिए रुदल सिंह का खून बहाना पड़ जाएगा, मैं इस बेटा के लिए खून बहा दूंगा, वरना इस बेटा के लिए कितने आदमी का मैंने जान भी ले लूंगा। ऐसा मैंने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा मैंने बोला था कि आज के बाद इस बेटा पर तुम्हारा ही अधिकार चलेगा, और अधिकार वहां तक चलेगा हद से पार नहीं। आज तुम हद का पार कर दिया है। रही बात बेटा के सवाल, मैंने उस दिन इसलिए तुम्हें बेटा दिया था, दुनिया को लोग ताना मार रहा था कि रुदल सिंह पुत्र, उसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है। मैं सुनते सुनते थक गया था। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे जीते जिंदगी मेरे भाई को कोई उलाना देगा, इसलिए मैं संतुष्ट कर दिया कि मेरे भगवान ने मुझे दिया है बेटा, मुझे कोई कह नहीं सकता है कि ये निपुत्र है। मैंने अपना बेटा तुझे इसलिए दिया
दिया था तुम दोनों को दिल बहलाने के लिए, ताकि दुनिया के नजर में आ जाए कि रुदल सिंह का बेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहलाने के लिए तो रजिस्ट्री कर दिया आज के बाद। भाई साहब, एक बेटा को कौन पूछता है? अगर रुदल सिंह 24 घंटा के अंदर में चाह दिया तो राजमहल में बेटा का रुदल सिंह लाइन लगा देगा। मैं तुम्हें उतना नहीं सुनने के लिए, मेरा बच्चा वापस कर सीधा। ये कभी नहीं होगा। चाहे आज रुदल सिंह को तूफान से भी टकराना पड़ेगा, रुदल सिंह तूफान से भी टकराने के लिए तैयार है। रुदल सिंह सीधी तरह मेरे हवाले कर दे, वरना आगे चल करके तुम नहीं पछताए तो मेरा नाम बदल दे। भाई साहब, अगर आप इंदल सिंह को स्कूल जाने के लिए ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। आइए तलवार। ये तुम्हारा लास्ट सवाल है, तो मेरा भी सवाल सुन ले। कान के पर्दा खोल करके सुन। जिस भाई के साथ आज तू बगावत कर रहा है, मेरे गर्दन पर हथियार चलाने वाला का तो सोचना पड़ता है रे। तुम कौन सा खेत का मूली है? भाई साहब, मैं किसी से रुदल के बाद से एक आमला किला का छात्री कोई नहीं बचा है। एक बचा है तो मैंने इंद्र भगवान को जान छोड़ दिया हुआ। रुदल सिंह, इंद्र भगवान का जान छोड़ दिया है तो शायद उसका परिणाम तुझे मिलता होगा। कुछ नहीं, अमर है अमर। मुझे सोचना पड़ेगा किसी को मेरे ऊपर हाथ चलाने वाला। चल, आज तूने गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया, काट लिया, बाकी नहीं छोड़ा। सोन कान के पर्दा खोल के चलते चलते मैं तुझे क्या करके जा रहा हूँ। जिस बेटा के लिए तुमने कहा है आज के बाद पढ़ाना लिखाना तुम्हारा खर्चा देगा, मैं ठीक मैं आपसे फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। जो भी खर्चा रुदल सिंह को होगा पढ़ाने में इंदल सिंह को, चाहे रुदल सिंह का अपना हिस्सा जमीन जायदाद बीच क्यों जाएगा, मैं बेच करके इंदल सिंह को पढ़ाऊंगा। शौक से कोई बात नहीं, लेकिन जिस बेटा के लिए आज मैं मुझसे बगावत कर रहा है, आगे चल करके वही बेटा तुझे सर पर जूता नहीं मारा तो फिर नाम मेरा बदल दिया आला सिंह। जा रहा हूं मैं, ये कान के पर्दा खोल करके सुन ले तू। अरे देवा, हाँ भैया। इंदल सिंह, हाँ चाचा जी। आज तक मैं अपने भाई के सामना होकर के नहीं चलता था, न कभी जिंदगी में उसके सामने में मैं सर उठा करके जवाब नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं अपने भाई के गर्दन पर और 1 से 2 बार बोलता, न जाने मेरे तलवार उसके गर्दन पर चल जाता। ऐसा कर बहादुर, तुम्हारे पिताजी बोल रहा तेगा सीखने के लिए। चल, मैं तुझे तेगा सिखाऊंगा बगीचा में। जाओ तेगा सीखो। नहीं चाचा जी, मैं तेगा नहीं सीखूंगा, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ, मुझे पढ़ना है। भाई साहब, हाँ बहादुर, मेरा भी बात सुनिए। जब बेटा का आप पढ़ेंगे तो ठीक है, जिसको धन दौलत रहता है तो उसी को चोट कर छीन करके ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसको भगवान एक पुत्र नहीं दिए हैं तो उसको गाली क्या देंगे, क्या लप्पर मारेंगे। जब मेरा बेटा है, अगर एक थप्पड़ मारेंगे तो बर्दाश्त करके रहना है। पानी में डूब कर नहीं मर जाना है, रेल में कट के नहीं मर जाना है, बर्दाश्त। शाबाश बहादुर, चल बेटे नाम लिखा दो। चल चल, आप पढ़ेगा। चले बोरा हवा डबारी यार पकड़ा रखिया रे अगर बजी काटा लाउट बगे हरुदा माने लाउट रे कम हो रहा को
इतना तक करवाए, फिर भी मेरा आत्मा में कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए, जिसके लहरा में कोई जग नहीं है, अभी तक उसका पिताजी कीर्तन नहीं करवाया है। अब पूछिएगा किसका पिताजी, तो सुन लीजिए। रुदल सिंह ने बनाया है इंदल सिंह को बेटा। बोला कि हम दूध मलाई मिश्री खिला करके जांग पर बैठा करके, और मेरा बेटा है। अब देखिए, उसी बेटा से मैंने उसको क्या करवाएंगे, खैर छोड़िए। सबसे पहले उसके पत्नी के नजदीक जाते हैं। दोनों गोतनी गोतनी में उठम पटका करवा करके महब्बत राज को मैं तहस नहस उठा दूंगा। पुता हुए सुनला तू छोटे की पुता हुआ। Bye.
मामू जी आप तो सबसे पहले आप अपना उड़ेल किला का समाचार का करके सुनाइए। उड़ियल किला का समाचार ठीक है, तुम अपना महबा किला का समाचार सुनाओ। मेरी मोहबी किला का समाचार आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई। अब हमसे पहले आने से कोई तरह का दिक्कत, कोई तरीके की तकलीफ, ऐसा कौन सा आपके पास मुसीबत आए मामू जी, या कौन सी ऐसी दिक्कत आए हैं जो आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं? तो तुम्हारे रहते हुए उड़ियल किला पर कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। फिर बात क्या है मामू कि आपने सवेरे सवेरे आए हैं? सवेरे सवेरे इसलिए आए हैं कि हम सोचे हमको जो खबर मिला है वही मुताबिक बोलते हैं। क्या खबर मिले है आपको? कि तुम्हारा पिताजी तुम्हारे नैहर से किसी आदमी को मुंशी दीवान को पठाया है कि नहीं पठाया है, चिट्ठी पत्र आया है कि नहीं आया है? कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया है। ओ, मने लगता है तुम अपने बाप का इकलौती बेटी नहीं हो। एगो मेले चिपुर आशा नहीं के ले आए, हमें कहलिए बढ़िया समाचार कहते हैं, इते पोथी पुराण उठे ना शुरू क्या दिल के है। कोनो बात आर भले कतो की है? बात भले यार की भले ये हमरा समा देला तोरा नैहर से समझी जी, आप इसी टाइम पूरे परिवार के साथ आप चले आइए अपने समदियार उड़ियल किला, अति उड़ियल किला से नरबर किला, इसलिए कि आज हमने तुलसी उद्यापन सत्यनारायण भगवान का कथा रखे हैं। इसका मतलब जग प्रयोजन कर रहे हैं। हाँ, और देश देश का बेसिया बंगालीन मोगल पठाल मेला में 80 हाथ का झूला भी व्यवस्था किया। मामू जी अगर मेरी नैहर में मेला लगते है या मेरे पिताजी जग प्रयोजन करते, तुलसी उद्यापन जग करते, तो सबसे पहले मेरे पास पत्र आते, उसके बाद किसी के पास जाते। मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको कैसे मालूम है कि आप मेरी नैहर का खबर लेकर के यहाँ आए हैं? हमको खबर किया था, हम तुमको खबर किया। इसका मतलब है कि मामू जी आप चूल्हे लगाने के चक्कर में आए। नहीं नहीं नहीं, मामू जी आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है, और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपका 151 बेटा को पंजा उखाड़ करके मां गंगा हरदा में फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। तो इसमें क्या लगा है, जबकि तुम्हारे पास मैं झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चुगली लगाने के लिए आए होंगे, उल्टा सीधा पढ़ाने के लिए आए होंगे, तो मेरा बेटा वह चन मर जाएगा। मामू जी इस बहाना को छोड़ दो। सही में मामू जी अहाँ जब की कसम खा लिये ने हमरा पूर्ण विश्वास भए गेल, मन तो करे हम अखने चल दिए मामू जी। अभी तो जाना ही होगा मामू जी, आखिरी यह टाइम से जाके मामू जी कुछ नहीं मिलता, गाड़ी या रास्ता में नहीं मिलता है। देखो लेकिन बात एक से मामू जी, हम कोनो अकेली जाए
आप खुद सर जानते हैं कि मेरे स्वामीनाथ जंगल का राजा, गलियों का बादशाह, दिन रात गोली गट्ठा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। 6 महीने जंगल में रहते हैं, 2-4 रोज मूवी के लाभ रहते हैं। मामू जी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, आप ही कोई उपाय बता दीजिए। हम तोरा लिए बेसी सोचे छिए, भए सकै छै एहन नहीं करना चाहिए, समझ के कह सकै छै चिट्ठी तना जे वैसे बता दिया ने वो बात हम जान गेलिए। अहाँ जे बेटा लगा क्रिया करिए तो हमरा नहीं विश्वास भेलै कि मामू जी एहन बात छै, लेकिन ई बात बता दिया, लेकिन जेबै हम केना? एतऽ से जब अपना देश देश के लोग जाए थे, कते कते लोग जाए थे, मेला देखे थे, जग प्रवचन में शामिल भेले थे, बहुत बहुत किन के खाए थे। हमहू जाब तो हमहू ने किन के खाए, किन के किया खेबे? माँ बाप के गाज में तो हम किन के खेबे नहीं। तू की कर, चल जा तू अपना गोतनी नुआ, माने गोतनी नुआ जाकर कहियो कि बड़की गोतनी का बहन तू मुझे कुछ संदेश बना दो, तिलौरी मुलौरी फुलौरी कचरी मुड़ी तुझे है तो बनाइए न, तो नहीं बने दे तो केना की करबे से हमरा बता दिया ने। नहीं बनेते ने अपना जे रखल छै कनिटा पहिलुका वह ले लेबे, चल जेबे। केहन बात करे छियै? डोलची ले लियो, हां डोलची ले लेबे, एगो साड़ी कोचिया के कांकतर ले लेबे। तब वो डोलची में कर लेबे कि है ना, वह डोलचिए में धा देबे, चल देबे। गाड़ सुनबो की नहीं नहीं गाड़ क्या सुना है? एहन बात बोले छियै किया? आप बेटा का संग लगा लिया इंदल के। अच्छा सही बात बोले मामू जी आपने, ऐ दुआरे इसलिए कि मेरे स्वामीनाथ तो अभी है नहीं, अब साथ में जाएंगे कौन? तो छोटा सा बच्चा मोबी किला में एक लाडला बेटा जिसका नाम है इंदल कुमार, उसको मैं साथ लगा लूंगी और साथ लगा करके अपनी नैहर जाऊंगी, ताकि नैहर में भी लोग मेरे साथ में बाबू इंदल सिंह को देखेंगे तो मेरी भी मान प्रतिष्ठा होगी। मामू जी ठीक है, तो इसी टाइम इसी वक्त बड़ी गोतनी के पास जा रही हूँ, बेटा मांग लूंगी और चली जाऊंगी। ऐ दुआरे तोरा तो 12 बरस से बियाह करना लगा, बाल बच्चा तो भला नहीं। ये तो भगवान की कृपा है मामू जी, क्या करूंगी, नसीब का खेल है, भगवान की मर्जी है। कौन देखा है किसको कब क्या हो जाएगा, कहना मुश्किल होता है। लिया बेटा का इंदल का सॉन्ग क्या लिया, तोर भौजाई देखता, तोर माँ देखता, बाप देखता, सहेली आर सब देखता, सब हमार मान सम्मान करत। बहुत दिन के बाद जाय छी, 12 बरस के बाद जाय छी, कम से कम देखते साथ में बच्चा के तो हमरो मान सम्मान करत। रानी फूला के बचवा भेले ये अइले ये बड़ा खुशी के बात छी। कपड़ा करता न तो हमरा लगो धोती ने तो पैजामा नहीं हो, यहाँ ले तो की नहीं अब हमरा पर छोड़ दिया न, एते से जेबै न तो सबसे पहले अपना माय के कहबै कि हमर मामू जी आबै छथिन न, तो वना नहीं आबै छथिन, हमरा दरवाजा पर आबै छथिन तो उन्हल दे दे छै, से नहीं तो एकटा धोती आ एगो कुर्ता पजामा दे दे बाबा। यहाँ ले कुर्ता पजामा ले लेबै, आ यहाँ के जे बेटा छै ओकरा ले छोटका नहीं है, ओकरा ले एगो टी-शर्ट पैंट ले लेबै। हाँ मामी के छोड़ देलू, मामी ले तो बढ़िया बढ़िया साड़ी ले लेबै, तो ओहि ले की चिंता करे छी। साड़ी नहीं 12 बरस के बाद जाय छियै, एक मोटा कपड़ा बांध के ओने से तब अइबै। तोर मामी साड़ी नहीं पहने छै के, कोन चीज जींस आर पिन्है है की? 2 पीस पहने छै, एने छुपल काटल जाय छी कते, बुढ़ारियों में 2 पीस पीने से बोलैत सैठ जाय छै, लागे छै कि स्प्रिंग चना के बुलते रहे छै। बाप ओइ समय में टमटम आर चलबै रहिए की? हमें टमटम नहीं चलबे रहिए, एक दिन घोड़ा गाड़ी पर चढ़लिए। हाँ टमटम पर नहीं, घोड़ा गाड़ी पर एकर मतलब घोड़ा गाड़ी चलबै हेबै ने तो रात में सुतै हेबै तो झूठो सपना में हट हट करे हेबै ना। बात नहीं छै हमरा। ठीक है मामू जी, अभी मैं जा रही हूँ बड़ी गोतनी के पास, बेटा मांग लूंगी और अपनी नैहर को चली जाऊंगी। अगर दुर्गा सुनेगा गाँव के बाद
बताइए, जिसका पिता आवश्यक सूचना है, खास करके हमारे दर्शकों बंधुओं से। एक गाड़ी का चाबी खो गया है, मोटरसाइकिल का चाबी खो गया है। जिन श्रीमान को मिले तो ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें, ग्रीन रूम में पहुंचा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। बताइए कि जिसका पिताजी कभी कीर्तन नहीं करवाया है और उसका पिताजी बड़का जग, ऐसा नहीं होगा। अब हम जाते हैं बड़ी बहू के पास, आई बेटा लेकर के जाएगा औलाद छोड़ाने के लिए। इसको तो इतना कोर्रा दिलवाएंगे ना, बेटा का नामे भूल जाएगा कैसा होता है बेटा। माँ बाप किला को गर्दा उड़ा देंगे, इसलिए कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके हमारे भागिन रुदल सिंह ने फेंका था। बेटा क्या होता है? जिसके पास में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं है। अब बड़ी पुतों को मंगा करके उसको उल्टा खोड़ा पड़ा देते हैं। पुता मुहे सुनला तू नहीं ना बाली, हमरो दुआरी मामा जी क्या बात है? बात क्या रहेगा पुतु, तुम अपना समाचार तो मामा जी मेरी समाचार आपके दया से, ईश्वर की दया से बहुत अच्छा ही जा रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। गोतनी का वो भी बहुत अच्छी से है। अच्छा से है? हाँ कोई दिक्कत कोई मुसीबत नहीं मामा जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा पुतु तुमसे एक बात हम पूछते हैं, पूछिए ना। किसी के परिवार में या मेला हो, जग हो, जाजन हो, किसी को सासुर से नैहर और नैहर से सासुर फिर सासुर से नैहर जाने में
किसके साथ अच्छा रहता है। मामू जी ये बातें अपना बोले छथिन ने, हाँ, अगर नहरा से ससुराल जाए में भैया जाए छे साथ में, अगर कोई बेटी अगर ससुराल से आवे छे, आदमी आवे छे साथ में, माने पति के साथ, पति पत्नी साथ जाए छे नीक लागे छे, हंसल बोलल अपन चल गए। अब मेला टकरा संग में जाए में निकला छे। मेला मेला देखे के शौक लागे छे ना मामू जी, हाँ, आदमी पुरुष मिल के जाए छे, नहीं तो दियर का संग लगा नहीं तो दियर साथ जाए छे। अच्छा बात छे। आ इच्छा हेते त नैनियो गोतनी के साथ जा सके छे। नैनी गोतनी बिगाड़ दे छे। हाँ अगर देवर के संग जेते, पति के संग जेते, हंसल बोलल, मेला में कोनो चीज खरीदिए के मन हेते, हाँ अच्छा नहीं थे पति के नहीं संग। मामू जी पति पत्नी मिल के मेला जैसे देखे ले तो मन है छे, मोर मिठाई खेलक, नाश्ता उस्ता, चाउमीन खेलक, बर्गर खेलक, जे भी इच्छा छे खाए के करक चलू तो हे खाए ले, खा ले छे, मन है जे मन यार जाए छे, जे मन है छे से लेके अपन खरीदै छे। हाँ, लेकिन हम तोरा पूछे छिया, बोलियो। आय हमर छोटकी पुतू, हेलो, मामू जी आप सही बता रहे हैं, लेकिन दरअसल बात क्या है, इतना बात आपने पूछने की आए हैं। तो यही बात तो हम तुमसे कहते हैं कि आज छोटी पुतू बोल रही थी क्या? कि मामू जी मैं एक मौगी के न रहो अड़ोसनी पड़ोसनी, हाँ उ शायद हमरा लागला इटारा वाली रहा। अब जे है वह मौगी के संग में बतियाबे रहे, कल के देखो ने कनिया हमरा लहरा से समा दिले, हमें बेटा के संग ला के जाए छिए, वो तो हमर मामू जी हाँ पुतू, आपका कहने का मतलब है छोटी गोतनी के नहर में जगह उनका बीकानेर तुलसी उद्यापन जग किया था, हाँ, और वो नहर जाने के लिए तैयारी है। तैयारी है उसके पास निमंत्रण आई थी, हाँ, उस बात लेकर के मेरे पास आ रही है। हाँ, अगर गोतनी आएगी मामू तो मैं क्या करूंगी, अगर नैहर जाएगी मैं उसे ऑर्डर अवश्य दूंगी, वो नैहर जा सकती है। ऑर्डर तो देना ही देना है, हाँ लेकिन तुम्हारे पास आ रहा बेटा मांगने के लिए रह गई बेटा का सवाल। बेटा के कारण तुमको कितना मार लगा है तुमको पता है? मामू जी बहुत पिटाई लगे हैं। बहुत पिटाई लगा जी है। हाँ। बेटा तो पढ़ लिख रहा है कनबज में, हाँ हाँ अब तुम्हारी बेटा है कि उसका बेटा है बोलो? गैया बेटा हमार छिए, वो कर के ना हेते। तो हो सकता है पुतो उसके दिल में अगर कोई तरह का वातावरण चलता होगा कि हमको भगवान पुत्र कर्म नहीं दिया 12 बरस से, हाँ अब तो कोने हो माने कोई होने का उम्मीद नहीं है। नहीं मामू जी, तो यही मौका है कि जैसे हम है वैसे हम बड़ी गोतनी को कर दो। क्या छोटी गोतनी सोचती है? हाँ, उसका कहना है कि यहाँ से ले जाएगा, अब वहाँ पर नैहर में जा करके उसका अलगे रहती नहीं, छुयालो जतिन अलग से बोलते नहीं ना। ओकर अड़ोसनी पड़ोसनी से डने जोगिन छे। हाँ मामू जी, गई में के कहबन मामू जी, जय दिन से अइलैया वही दिन से ओकरा नैहरा से कोई भै बाप सर सामान नहीं अइलैया। एते के हमरा नैहरा से मामू जय दिन से हम अइलिए नैहरा से ससुराल, गई में हमरा नैहरा से तो देखै छियै ससुराल नैहरा डढ़िया लागले रहे छे, एते जेते रहे छे, ओकरा कोई नहीं आवे छे मामू जी। 12 बरस गुजर गेलै। वो दिन तोर में हमरा एगो अथियो पठेल के रहे,
जी तब हाँ हाँ बोलने आती हाँ बोला रहे ने हाँ। अब ओकरा वो तीता खानदान के बेटी के कोई देखे वाला नहीं छै। लेकिन मामू जी की काम है देखो तोरा की करना छ ओना बेटा नहीं देबो तो तकलीफ है ते ओकरा। लेकिन बोलबे की तोरा पॉइंट बता दे छियै बोलियो ने बेटो बैठे तो ओकर दिलो टूट जेते। बोलथनिक ने तू की करिया बेटा मांगे ले तो न हाँ कहियो गे गोतनी गे बहिन तोरा लहरा देना छो हम तोरा संग जाय छियो ठीक नहीं तो देवर के संग लगा दे छियो नहीं तो देवा पंडित के संग लगा दे छियो। हाँ हाँ वो ओकरा संग तो जेतन ओकरा जिद छै से बेटे के संग जेबे उ लोन छोड़बे ले। हाँ हाँ मामू ओकरा जिद पे छेबे कले हम जानै छियै जेतो तो बेटे के लेके हाँ तो तोरा बेटा बचे नहीं छ तो बेटा बचबे के रास्ता के गो छै। जाय नहीं तो तरी तू कहियो बेटा नहीं देबो बेटा के कारण हम बड़ मार खेलो है बेटा के नाम लिखा दिल के कनबज में बेटा पढ़े लिखे छे उ जिद करता बहुत तोरा साथ तो तू कहियो कि गे गोतनी ए बेटा के झमेला छोड़ दे तोरा अगर बेटा के बड़ शौक छौ न तो तू जन्मा ले गई में तब तो दिल फाट जेते ओकर दिल ओकर फाटते हाँ एक दू बेर बोल तो कहे छै तो बसल बेटे हाँ मामू जी कुछ अगर है न बोलता न कहियो कि बेटा जन्मा ले नहीं हर चल जो ठीक। एने ओने करता न हाँ झोटा पकड़ के खींच लिया ठीक आ बीच में का ले लिया हाँ हाँ आ ये रिसा बेटा बैठता ठीक है कहलिए मामू जी आपने जे बात बोल लिए हम तुरंत बात क्या दे थे ठीक है। हे ये जाना जाना कह धनिया मामू या बारा की पुत हुआ आती होगी वो नैहर जाने के लिए ऑर्डर मांगने के लिए ठीक है मैं उसे अवश्य आदेश दे सकती हूँ वो नैहर जाएगी तो जाएगी। चाल फूला रानी गा बरकी गोतनी लगाया बरकी गे हे गोतिनिया